हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप सभी का मेरी चैनल निशूस व्लॉग में स्वागत है। तो आज हम गए थे अबू धाबी मॉल में, अबू धाबी के मॉल में, क्योंकि घर में कुछ ग्रोसरी ख़त्म हो गई थी, सामान कुछ ख़त्म हो गया था, तो उसे हमें ख़रीदना था। तो मैं मॉल गई थी। वहाँ पर मुझे ये मेरे फेवरेट फ्रूट यानी कि वाटरमेलन मिल गया था। जो भी मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, उन लोगों को अच्छे से पता होगा कि मुझे वाटरमेलन कितना ज़्यादा पसंद है। और रमज़ान के मुबारक महीने में तो अगर मुझे ये चीज़ मिल जाए ना, तो इफ्तारी में तो ओह, मतलब ये इफ्तारी के समय में मुझे वाटरमेलन चाहिए ही चाहिए। तरबूज मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। लोग भले ही कहते हैं कि फलों का राजा मैंगो होता है, मगर मेरे लिए तो फलों का राजा यही वाटरमेलन है। इतना ज़्यादा पसंद है मुझे। कई बार तो मैं खाना भी नहीं खाती हूँ और सिर्फ वाटरमेलन ही खा लेती हूँ। तरबूज इतना ज़्यादा मुझे पसंद है। तो आज मुझे ये दिख गया तो मैं उसे लिए बगैर रह ही नहीं पाई और मैंने उसे खरीद लिया। तो यहाँ पर मैं उसे काटने की कोशिश कर रही हूँ। कोशिश इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये तरबूज के मुकाबले में जो छुरी है ना, वो बेचारी छोटी पड़ गई। इसलिए मुझे काटने में, उसे कट करने में थोड़ी तकलीफ पड़ गई, लेकिन वो काम ही क्या जो निशा ना कर सके। तो आखिर मैंने ये कट कर ही लिया। एक पीस मैंने अपने बेटे को दिया जो वहां पर कोने में बैठकर गेम खेल रहा है। तो एक पीस मैंने उसे दे दिया, आसिफ को दे दिया। और उसके बाद मैं खुद खाना शुरू करती हूँ। इतना मस्त लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा टेस्टी था ये, और ऊपर से मेरा फेवरेट भी था, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मुझे जितना खाना था उतना मैं खा लेती हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा वापस उसे रैप करके रख देती हूँ, ताकि मैं थोड़ी देर के बाद खाऊं। मतलब पूरा दिन मैं आज यही खाने वाली हूँ और कुछ भी नहीं। तो नीचे जो भी कचरा, पानी, वाटरमेलन का पानी वगैरह जो गिरा हुआ था, मैं उसे अच्छे से इस घर को साफ कर लेती। उसके बाद मैं दूसरी तरफ आ जाती हूँ और मैंने जो दूसरे सामान लिया हुआ था उसे मैं अच्छी तरह से अरेंज कर रही हूँ। ये अंडों की प्लेट है, यानी कि एग्स जो है उसकी एक पूरी डिश है, और ये लगभग यहाँ दुबई में 19 या 20 रुपए में आराम से ये मिल जाती है। तो इस तरह से मैं उसे निकाल देती हूँ, क्योंकि इसके आगे जो प्लेट दी गई थी ना एग की, वो ज्यादा मजबूत थी, और ये जो प्लेट थी ना वो मुझे थोड़ी सी, मतलब क्या कहते हैं, ठीक नहीं लगी। तो मैं क्या करती हूँ कि वो जो पुरानी ट्रे है ना, उसी के अंदर में ये जो एग है उसे ट्रांसफर करती हूँ। ये देखिए, एक एग तो इस तरह से ब्रोकन हो भी गया है। मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं टूटेगा, टेंशन मत ले, ये भी मजबूत ही होती है, मगर पता नहीं मुझे क्यों लगा कि ये मजबूत नहीं होगी। और वाकई में ये देखिए, मैं जब उसे ट्रांसफर करने की कोशिश करती हूँ पुरानी प्लेट में, तब मुझे देखो ये एक टूटा हुआ एग मिल गया ना। तो मेरा अंदाजा एकदम सही था। तो मैंने इस तरह से पुरानी जो डिश है उसके अंदर में उसे सारे एग्स को ट्रांसफर कर देती हूँ। मुझे एग्स बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे बेटे को भी एग्स बहुत ज्यादा पसंद है, हम दोनों को ही ये एग बहुत ही ज्यादा पसंद है। हालांकि मैं नॉनवेज खाना ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ, ज्यादा क्या, मैं नॉनवेज खाना पसंद ही नहीं करती हूँ, मगर एग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो आप ये तो कह नहीं सकते हो कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं एग और फिश, ये दो चीज तो खाती ही हूँ। और ना यहाँ पर जो एग्स होते हैं उसके ऊपर लेबल पहले से ही फिक्स होता है कि हम उसे कब तक यूज कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये देखिए कि ये 2 मार्च 2025 को ये बना हुआ था और 31/5/2025 तक हम उसे यूज कर सकते हैं। मतलब ये पहले से ही इसमें एक्सपायरी डेट वगैरह लिखा हुआ ही रहता है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि हमें पता चल जाता है कि हमें इसे कब तक खत्म कर देना है। ये ज्यादा जल्दी बिगड़ते भी नहीं हैं। आप पता नहीं कौन से मशीन में ये बनाए गए होंगे। आई डोंट नो, लेकिन ये जल्दी ज्यादा बिगड़ते भी नहीं है। ये देखिए, ये 8/4 को बनाया गया था और 60/7 तक मैं उसे यूज कर सकती हूँ आराम से। ये मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर कि एग के ऊपर पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसकी एक्सपायरी डेट पहले से ही छपी हुई रहती है। और ये प्लेट पूरी तरह से तैयार हो चुकी है हमारी, मेरी,
और उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं जो दूसरी सब्जियां लेकर आई थी, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं सिर्फ एक ही महीने के लिए दुबई आई हुई हूँ, तो यहाँ पर मैंने जो फ्रिज है वो मैंने लिया नहीं है, तो मैं बहुत कम कम सब्जियां लाती हूँ जो 1-2 दिन तक आराम से चल सके बिना फ्रिज के। वैसे यहाँ पर 24 घंटे एसी चलती ही रहती है, तो ये भी एक तरह का फ्रिज ही हुआ। खुले में सब्जियां रख देते, बिल्कुल भी वहां पर बिगड़ती ही नहीं है, ठंडक ही इतनी ज्यादा है इसलिए रूम के अंदर, हाँ बाहर नहीं। तो इस तरह से मैं उसे प्लेट में निकाल देती हूँ ताकि वो बिगड़े नहीं। और इस तरह से ये देखिए कि यहाँ पर जो है ना, आप अगर मॉल में जाओ तो मॉल में आप सब्जियां लेते हो तो आपको पॉलीथीन में वो देंगे, और फिर उसके बाद वहां पर एक भैया बैठे हुए रहेंगे, उसे आपको उसके पास आपको जाना है और उसे आपको बताना है कि भाई मुझे 500 ग्राम चाहिए या 250 ग्राम चाहिए। तो वो क्या करेंगे, उस पॉलीथीन के ऊपर आपको इस तरह से लेबल पंचिंग करके दे देंगे। तो लेबल पंचिंग करने के बाद जो बिलिंग काउंटर है वहां पर आप जाओगे और उसके हिसाब से वो पेमेंट काट लेंगे। तो पॉलीथीन के ऊपर ही इस तरह से पंचिंग लगाए जाते हैं कि आपको पता चले कि ये कितने की सब्जी है। उसके बाद जब मैं राइस भी लेकर आई थी, चावल लेकर आई थी, तो मैं उसे उसके अंदर से मैं पॉलीथीन निकाल देती हूँ। और इतने में ही मेरा बेटा आता है, उसने तरबूज खत्म कर लिया था। मैं उसे कहती हूँ कि इस पॉलीथीन के अंदर पूरा कचरा तू डाल दे, मगर देखो जल्दबाजी में वो पूरा कचरा नीचे जमीन पर फेंक देता है। मेरा काम बढ़ गया। मैं उसे कहती हूँ कि एक काम भी तू ढंग से नहीं कर पाता है ना, आगे जाके तू जीवन में क्या ही करेगा। वो कहता है इतना लंबा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है मम्मा, छोटी सी गलती हुई है मुझसे। और लास्ट में आलू भी खत्म हो गए थे, तो जैसे आपको पता है कि हम इंडियन आलू तो कितना ही ज्यादा खाते हैं। तो आलू भी खत्म हो गए थे, तो मैं लाल आलू, यहाँ पर लाल आलू मिल रहे थे तो मैं लाल आलू वहां पर लेकर आई थी। और ये जो डिश देख रहे हो ना आप, ये डिश यूज एंड थ्रो वाली है, मतलब खाओ पियो और फेंक दो, बस बिना किसी कोई झंझट ही नहीं बर्तन धोने की या कुछ भी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।